कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। आपका सवाल होगा इब्राहिम रजा, 12,000 ही गुनाह क्यों मिटता है या 12,000 क्यों मिटता है? 12,000 ही सवाब क्यों मिलता है या 12,000 सवाब क्यों मिलता है? तो आइए मुझसे सवाल मत कराओ, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में सवाल कराओ। आपका जवाब होता है, ए लोगों 12,000 गुना इसलिए मिटता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ है। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो जल्दी से पढ़िए, तकरीर शुरू करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने 3-4 बार कलमा पढ़ा। उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपका छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। जरा जोर से, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए, ऑफर दे रहे हैं, सुनहरा ऑफर का लाभ उठाइए। कितने लोगों को बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? जरा हाथ उठा के बताइए। तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए। आज फजर से स्टार्ट कीजिए, गुनाह कबीरा माफ होंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें, कितनी किताबें? जरा जोर से बोलिए, कितनी? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपके यहाँ कितनी किताबें? 4। सहाइफ तो बहुत आए अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए उनकी पहली किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। उनकी किताब कहती है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वथा सम्मानम। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी संसार में फुल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का खुदा एक है, पूरी दुनिया में फुल शक्ति वाला एक ही है। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। गुरु कहते हैं उनके धर्म अनुसार, उनकी किताब अनुसार गुरु कहते हैं उस्ताद को। पूरी दुनिया का उस्ताद एक है। तवज्जो है, तवज्जो है। चाचा आप सो रहे हैं, बताइए इस बड़े मजमे में और इतनी भीड़ में आपको नींद आ रही है, आप जगिए, जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम इसकी तफसीली बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बताना ये चाहता हूँ कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा पढ़ा जिसका सीधा साधा उर्दू में तर्जमा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जरा मोहम्मद अल्लाह के, ये हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हमारी किताब बोल रही है, हमारे उलमा बोल रहे हैं, हमारे उलमा की तस्नीफ बोल रही है, मेरा कुरान बोल रहा है। सुभान अल्लाह। आइए हिंदू धर्म की किताब भी मेरे ज़बानी बोलेगी आज मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आइए उनकी किताब से पूछते हैं। उनकी किताब कहती है संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। मैं जब यहाँ आया या मुझे मदऊ किया गया तो पिछले साल या तीसरे साल तक शायद मैं आया तो मेरी तकरीर 30 या 35 मिनट हुई थी। हमारे
ओहदेदारान जो मिलने जुलने वाले लोग आए, कहा कि आपने जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू कर देना। तो हम कहां तक बोले थे, क्या बोले थे, लेकिन इतनी मुझे उम्मीद है कि मैं वहदानियत बोल रहा था कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। आज हिंदू समुदाय के लोग आए हैं, उन्हें भी कुछ बातें सुनानी है, तो आप भी सुनिए और आप भी अपने इस बातों को अपने घरों में ले जाइए और इस पर कोशिश कीजिए, इसको गहराई में सोचिए। अगर सोचते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी हिदायत अता फरमाएगा। सुनिए, हिंदू धर्म की किताब में से पहली किताब पढ़ा, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद, उसमें एक श्लोक और मिलता है। अच्छा, नकल कुफ्र न बाशत, मुफ्तियाने किराम जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में बोलता हूँ, जरा तवज्जो करना। उनकी किताब से एक श्लोक मैंने पढ़ा और एक श्लोक और पढ़ूंगा। उनके यहाँ एक देवता है, मेरे यहाँ नहीं, उनके यहाँ पूछना, उनके यहाँ एक देवी देवता है जिनका नाम आपने खूब सुना होगा। अब हमें बताया गया है कि इसी पर बातें करनी है, इसलिए मैं सुनाता हूँ, वरना नेट से हमारी तकरीर उलट के आप देखें तो अक्सर मेरा इस्लाही मौजू हुआ करता है और मैं अपने भाइयों को इस्लाह करने की कोशिश किया करता हूँ। नेट पे हजारों तकरीरें होगी, तवज्जो करना। लेकिन आज मुझे बताया गया कि हिंदू समुदाय के लोग उस दिन भी आए थे और आपसे मुस्तफिज न हो सके, आज भी आए हैं, आप उन्हें सुनाना, आपको उन्हें सुनाना है। तो तवज्जो करो, उनकी धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? जोर से बोलो ना भाई, बोलने से कोई काफिर नहीं हो जाता है। तवज्जो करें, आपको एक बात सुना रहा हूँ। महादेव एक देवी है जिनका नाम है पार्वती। ये तो सुने होंगे, याद है? अल्लाह ही का है, याद है? तो ऐसे ही बोला है। सुनिए, ये दोनों लंका में, अब सुनिए, वो भी बोलेंगे वहां से मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और जब वो बोलेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल है तो मेरा सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाता है जब उनकी किताबों में मेरे मुस्तफा का तज़किरा मिल जाता है। सुनिए, वो दोनों लंका में है और आपस में बातें हो रही है। बातें किसकी हुई है? बहुत बातें हुई, दुनिया की बातें हुई, हमें उस बातों को नहीं करना है। बातें हुई तो किसकी, तज़किरा हुआ तो किसका? आइए तारीख के हवाले से बात को समझिए। उस देवी देवता का नाम अब बार बार नहीं लूंगा, एक बार मैंने ले लिया, अब इशारे में आप समझते जाना। उस देवी ने उनसे पूछा कि इस दुनिया में कलयुग में, पूछो हिंदू धर्म से, उनके यहाँ 3 युग होते हैं, सतयुग, कल युग, भट युग। एक युग और होते हैं जिसको मैं बयान नहीं करूंगा, वो खुद ही समझ जाएंगे। 3 युग जो किताबों में आया, सतयुग, कल युग, भट युग। उनके धर्म अनुसार ये जमाना जो चल रहा है, ये भट युग का जमाना चल रहा है। उनके धर्म अनुसार आप पूछें क्यों, तो बोलेगा भट युग उसको कहते हैं जिस जमाने में ज्यादा पाप होने लगे। उनके यहाँ उसने कहा कलयुग की कुछ बात बताओ, तो उस देवी देवता ने पढ़ा था, संबल करो, मुख्य ब्रह्मणाश्य महात्मा नाता कर्पात्मास्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलनवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं समज्यो हम जगतम जगत महा। हम किसी के कान में नहीं बोल रहे हैं, मैक में बोल रहे हैं, और जो मैक में बोलता है फुल जिम्मेदारी से बोलता है। तवज्जो करना, उनकी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य है का कलयुग की कुछ बात बताओ। का कलयुग में इस संसार में साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता बनकर एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट देगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। वो कहते जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा संसार का काया पलट जाएगा। वो कौन बच्चा होगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, घुसरम्मा में रहने वाले, आपके घुसरम्मा में कल एक आदमी आएगा जिसके आने से घुसरम्मा का माहौल बदल जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ का तरीका बदल जाएगा, यहाँ के लोगों के तरीका चलने फिरने के बदल जाएंगे। आपका सवाल होगा मौलाना वो आदमी कौन होगा? आप पूछेंगे मौलाना वो आदमी कहाँ से आएगा? आप पूछेंगे मौलाना वो आदमी कैसा होगा, किसका बेटा होगा, किसका पोता होगा, किधर से आने वाला होगा? अब तवज्जो करना, जिस तरह आपके सवालात है, अब वही सवालात वो देवी करती है कि वो बच्चा कौन होगा। जिस
बच्चा के पैदा होने से संसार का माहौल बदल जाएगा, कायनात का काया पलट जाएगा। वो बच्चा कौन होगा? का उस बच्चा का नाम है औतारम मोहम्मदम। अपने नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। का उसका नाम है औतारम मोहम्मदम। अवतार का माना हिंदी में संदेश लाने वाला, उर्दू में खबर लाने वाला, इंग्लिश में मैसेंजर का अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब जरा बताओ ईमानदारी से, मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया है या नहीं लाया है? मेरे मुस्तफा ने खबर लाई है या नहीं लाई है? उसने कहा उसका नाम होगा अवतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा बच्चा कहाँ आएगा? अब तवज्जो करना, उलमाए किराम की मौजूदगी है। उसने कहा कि बच्चा कहाँ आएगा? जवाब मिला संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। अब आपके जहन से, आपके सरों से बात उतर रही है, संबल ग्राम किसे कहते हैं? तो आइए तवज्जो से समझिए हमारी बात। का उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति, संबल का माना शांति और ग्राम का माना गांव। शांति वाला गांव, अमन वाला गांव, सुकून वाला गांव। तवज्जो करो, वो संबल ग्राम। अब एक बात बताइए, मेरे मुस्तफा, छोटा ही बच्चे को याद ही रहता है, बूढ़ा को नहीं याद है ना, इसलिए कि छोटा बच्चा पढ़ा करता है कि भोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार मक्का नगर में मदनी सरकार मक्का। मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए, मक्का शरीफ में। आप बोल रहे हैं मक्का शरीफ। हिंदू धर्म की किताब कहती है उसको संबल ग्राम, और संबल का माना शांति, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, उन्होंने कहा शांति वाला गांव। मैंने मुफ्तियाने किराम की बारगाह में सवाल किया, हजरात ये लोग बोल रहे हैं मक्का, हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, आप ही कुछ कर दीजिए ताकि ये दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुन, तुम कहता है संबल ग्राम, कहते रहो, जो कहते रहे कहने दो, लेकिन मेरा कुरान उसी मक्का को बलदुल अमीन कहता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा हुजूर बलदिल अमीन का माना क्या हुआ? उन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी। अब जरा गौर करो, हिंदू धर्म की किताब में उसी मक्का को शांति वाला गांव कहा गया, और उसी मक्का को मेरे धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद ने अमन वाला शहर कहा। अब न लफड़ा है न झगड़ा है, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं तक नहीं, अब सुनिए कहाँ पैदा हुए सरकार। अच्छा एक बात और कहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये मक्का है, मक्का कहाँ है? सर खुजाएंगे। अरब में मदीना भी है, रियाज भी है, दमाम भी है, तब्बुक भी है, मक्का भी है, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन मक्का ही को बलदिल अमीन का खिताब क्यों मिला? तवज्जो करो, तफसील में जाना नहीं चाहता। अभी आप बकरीद का महीना गुजारे हैं, ईद उल अजहा का महीना गुजारे हैं, आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आपने सुना है। बस जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, मक्का ही को अमन का खिताब क्यों मिला? हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे इस्माइल को चट्टल मैदान रेतीली जमीन पर छोड़ के गए, आपने सुना होगा, हम ये सुनाने नहीं आए हैं। और जब आप छोड़ के जा रहे थे तो आपने कहा था अल्लाहुम्मा रब्बी जअल हाज़ल बलद आमना, ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना देना। गौर से सुनो, न मकान है न दुकान, न शहर है न कोई शहर न है न कोई फैक्ट्री, रेतीली जमीन है,
लेकिन आप बोल रहे हैं हाजल बलद। क्या बोल रहे हैं? हाजल बलद। इस शहर को, शहर किसको कहते हैं जहाँ बालू हो? बोलो, शहर किसको कहते हैं जहाँ पेड़ हो? नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख देख रही थी ये रेतीली जमीन तो है, लेकिन आने वाले जमाने में ये शहर आबाद होने वाला है। आपने कहा ए मौला इस शहर को अमन वाला बना देना। हातिफे गैबी से आवाज आई, ए इब्राहिम जाइए, मैंने अमन वाला बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलट के रब की बारगाह में पूछा, मौला कब बनाएगा, कब बनाएगा? अल्लाह ने फरमाया मैंने तो बना दिया है, का ऐलान कब करेगा? का ऐलान उस वक्त करूंगा जब इसी धरती पर आमना के गोद में मुस्तफा पैदा हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। और जब मेरे मुस्तफा पैदा हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी किताब को अता फरमाया और उसी कुरान में बलदिल अमीन का ऐलान फरमा दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। कुछ लोग बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मसरूर होके बोले, कुछ लोग मजबूर होके बोले। सब लोग दोनों हाथों को उठाइए, अपनी नबी की मोहब्बत में जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहा है सबको मदीना दिखा दे। 2-3 लोग इधर नहीं उठाए, उनको कश्मीर भेज दे। घबराना नहीं, बस मिजाज की तफरीह के लिए बोल रहा हूँ, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। सुनिए, कहा कि उस बच्चे के बाप का क्या नाम है? तवज्जो, ये उन लोगों में बातें हो रही है, अपनी बात तो होती ही रहती है। मैंने जो संस्कृत पढ़ी थी ना लाइन से, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। ये तो साबित हो गया कि मुस्तफा मक्का में आए उनकी किताब से। कहा कि वो बच्चा कैसा होगा? आइए पहले इसको मुस्तफा की खूबसूरती मुलाहिजा कर लीजिए। कहा कि वो कैसा होगा? वो बच्चा भाई कैसा होगा? वो कहते अति अत्यम सब्दी सोहनम जग जग तू जनी कृत्मम ओतो। कहा कि वो बच्चा जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं होगा। जरा जोर से बोलो, कातियम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मद मौतारा। का पूरी दुनिया में ढूंढ डालो, पूरी दुनिया का मुताला कर डालो, पूरे जग का मुताला कर लो, तो मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान कहते हैं सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा जोर से और जोर से। कहा कि मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। किसी ने कहा कि मुस्तफा चांद की तरह है। क्या कहा? मुस्तफा चांद की तरह है। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट पे चांद खुद सवाली है। मेरे मुस्तफा के जैसा, जरा जोर से बोलो भाई। तब तो भोजपुर का शायर कहता है कि चांदनी रतिया में, चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर सानीना 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 कोई तो हार तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे मुस्तफा के जैसा। और इस नात का एक शेर मुझको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो शेर मुझको बहुत पसंद है कि हजरत बिलाल के गले में रस्सी बांध के और पीठ पे चट्टान रख के, तसव्वुर कीजिए आपके गले में कोई रस्सी बांध दे और 50 किलो का पत्थर रख दे, फिर आपके गले को खींचे, आपको कैसा होगा? हजरत
बिलाल के गले में रस्सी बांध दिया और चट्टान रख के खींचा गया कि बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो बिलाल ने जो कहा था, जिसको शायर ने नक्शा खींचा है कि हद हो गई है जुल्म सितम की या रसूल अल्लाह, हद हो गई है जुल्म सितम की, फिर भी बिलाल के लब पे ये रटती क्या, छोरबना 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 दामन तो हार पार, हमारी जितनी मार शायर भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए जल्दी जल्दी सुनिए, हमारे पास वक्त कम है, नात में वक्त बर्बाद। क्या भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत है आपको? अच्छा आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना, तकलीफ नहीं ना हो तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तकलीफ में हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जोश में आप होश खो दे रहे हैं। अच्छा बेदार होकर एक बार हाथ उठाकर अपने सरकार की मोहब्बत में जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबसे करोड़पति बना दे। मन आपका गदगद हो गया है कि बहुत मौलाना आते हैं ऐसी दुआ नहीं देते हैं, इन्होंने कहा करोड़पति बना दे, तो कुछ लोग बोले आमीन। आपका मन खुश हो रहा है कि अब आमीन कह दिया गया है, दुआ कबूल हो जाएगी, और जो दुआ कबूल हो जाएगी ना तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो, आज के जलसे में मुफ्तियाने किराम आए हैं, पीराने किराम आए हैं, उलमाए किराम आए हैं, इरादा करो अल्लाह की अता, अल्लाह के अता से, बुजुर्गों की दुआ से अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से। अब उनकी किताब कहती है कि वो बच्चा किसका बेटा होगा। अब लीजिए उन्हीं की किताब से पढ़ता हूँ। कहा किसका बेटा होगा? कहा उसके पिता का नाम है विष्णु यश। मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसी को तोड़ रहा हूँ। विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी, मेरे नहीं, हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। क्या होता है? विष्णु का माना खुदा और यश का माना भगत परस्त बंदा। विष्णु यश का उसके पिता का क्या नाम है? का उसके पिता का नाम होगा विष्णु यश, यानी खुदा का बंदा। विष्णु का माना खुदा और यश का माना भगत, यानी खुदा का बंदा। हम आपसे पूछते हैं नबी के अब्बू का क्या नाम है, तो आप कहते हैं हजरत अब्दुल्ला। हमने कहा अब्दुल्ला का माना कीजिए, आपने कहा अल्लाह का बंदा। का उसके माँ का क्या नाम है? का माँ का नाम सोमती है। सोमत की संस्कृत है, उसकी हिंदी होती है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। अच्छा मन ही मन में आप लोग सोचते होइएगा कि जब से ये मौलाना खड़ा हुआ है खाली हाथ उठवा रहा है मन में आपको हो रहा है, लेकिन सुनिए आप हाथ उठा के नाम किसका ले रहे हैं? हमारी कोशिश रहती है ना कि हमारे भाइयों को या रसूल अल्लाह कहने की आदत हो जाए, या रसूल अल्लाह कहने की आदत हो जाए। चलिए तो बोलिए, उठिए तो बोलिए, बैठिए तो बोलिए, खेत में जाइए तब बोलिए, घर में आइए तब बोलिए, मोबाइल का बटन दबाइए तब बोलिए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तब बोलिए। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? कल से इतना बोलिएगा, आपका छोटा बच्चा जो घर में होगा बोलेगा अम्मी पापा पागल हो गया है। क्यों बोला? बहुत या रसूलुल्लाह बोलता है, कभी नहीं बोलता था। जलसा से आए तो चलता है तब बोलता है, उठता है तब बोलता है, सोता है तब बोलता है, मोटरसाइकिल पे चढ़ता है तब बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात में जलसा हुआ, उलमा आए, शोरा आए, खुतबा आए, नुकबा है, सब लोगों ने तुम्हारे बाप को इतना या रसूल अल्लाह कहवा दिया है कि या रसूल अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ करते जाओ, जब तक जिंदा रहे या रसूल अल्लाह बोले, और जब मर जाए तो या रसूल अल्लाह बोलता हुआ मर जाए। जरा जोर से। का उसके माँ का नाम होगा सोमती। सोमत की हिंदी होती है शांति, उर्दू होती है अमन, और अमन ये
अमन ही से आमना बना हुआ है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। का किसके घर में पैदा होगा? का महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा के घर में। महात्मा जानते हैं, अब मने मने सोचते होंगे कि दूसरे की बात ही मौलाना काहे बोल रहे हैं। आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको मालूम नहीं। तबीब मिल्लत का फैजान जारी है, सरकार सुरकाही का फैजान जारी है। महात्मा कहते हैं, महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। महात्मा की उर्दू नेक आदमी, और साधु की उर्दू शरीफ आदमी। और साधु संत जिसको कहते हैं उसको हम उर्दू में सूफिये बासफा कहते हैं। साधु की उर्दू शरीफ आदमी, पुरहित की उर्दू परहेजगार आदमी। का बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा, बहुत बड़े पुरहित के घर में पैदा होगा। हम ढूंढने लगे मक्का का कौन महात्मा है, कौन बुजुर्ग है जिसके घर में मेरे नबी पैदा हुए। उलमाए किराम का जवाब हुआ इब्राहिम रजा। किधर ढूंढ रहे हो? अरे मक्का में उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है, और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। जरा जोर से अब चलते चलते और सुनिए, मैंने और पढ़ा था जो अभी थोड़ा सा सुनाया। संदू शम्मह प्रथम मध्यम सुखम। उनकी किताब कहती है जो इस संसार में सबसे पहले आएगा वो महान होगा। प्रथम जो पहले आएगा महान होगा। तवज्जो से करो यहाँ से वहां तक मुसलमानों। अब बताओ सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया? कौन आया है? हो गया कौन आया? अच्छा, हम जान रहे थे कि सवाल अगर जवाब आएगा भी तो यही आएगा जी। हमारे उलमा रोज पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया। हम तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं कि मेरा मुस्तफा महान है। क्यों? क्यों कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम से भी पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुखम सुखम बलवतम। वो कहते हैं कि जिस समय कल की अवतार ऋषि जन्म लेगा वो समय भी महान होगा। वो समय महान होगा। मुसलमा में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जरा एक बात बताओ, मेरे मुस्तफा किस टाइम पैदा हुए? बोला ना हो। आप लोगों को तो वो पबजी याद है, अब वो हीरो याद है, कौन 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 याद है, ये सब भूल गए आप। कुछ नहीं है। ये आपकी समात कमजोर होती है। जलसे में आते हैं तो ढंग से सुनते नहीं हैं, जिसका नतीजा क्या होता है मालूम है? ढंग से न सुनने का नतीजा। 25 साल से जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं और आपको जनाजे की नीयत नहीं। 25 साल से 40 साल से जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाना जनाजे की नमाज तरीका बताते हैं, तब भी जनाजे में देखिएगा कब मौलाना साहब बताए। अब बताने के बाद भी नहीं बोल पाते साहब। 50 साल से 40 साल से ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हैं, इंतजार रहता है कि मौलाना ईद की नमाज का तरीका बताए। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? इसलिए कि आप सुनते नहीं है गौर से। और एक गाना जहां मोबाइल में बज गया सबको याद हो जाता है। आखिर सुनते ये भी है, सुनते वो भी। ये याद है, वो क्यों नहीं याद है? इसको एक बार सुनने के बाद याद हो गया, उसको 25 साल से सुनते हैं तब भी याद नहीं होता है। ए मुसलमानों गौर करो, तवज्जो से सुनो। जब उलमा खिताब के लिए उठे, जब उलमा अपनी बात को करें तो दुनिया की बातों को छोड़ दो, तमाम टेंशन को पेंशन से कर, मिलादे पाक में बैठ के गौर से सुना करो। अगर तवज्जो से सुनोगे तो इंशाअल्लाह बातें याद। ईदगाह का तो अजीब मामला है। गए
बैठ गए ईदगाह में। अल्लामा बुलबुल बंगाल कहा करते थे कि ईदगाह में जाएगा तो मौलाना तकरीर कर रहे कलेजा फाड़ फाड़ बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मौलाना नमाज का तरीका बता रहे हैं, ये दूसरे से पूछता है रे हमारा कुर्ता कपड़ा ठीक है, तो बोलेगा है, बस इसी में लग गया है। अब उसकी बात उसी बात में लग गया कि सिलाई ठीक है, कुर्ता ठीक है, क्या है नहीं है। मौलाना तरीका बता के गुजर गए। का खड़े हो जाओ, सब सीधी कर लो, अल्लाहू अकबर। अब पीछे वाला सोचता है बांधे की छोरे, क्या करे टेंशन में, क्या करे। इधर देखा तो बांधा हुआ है तो बांध दिया, इधर देखा छोड़े हुआ है छोड़ दिया। साल में 2 रकात नमाज पढ़ गया, दूसरे को देख के बांध के छोड़ के चला है। सुनिए, वो पढ़ा करते थे एक शेर, हमें याद आता है कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सबसे पहले कौन पैदा हुआ, सबसे पहले कौन आया, जरा जोर से। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। हम पूछ रहे थे कि मुस्तफा किस टाइम पैदा हुआ। सुबह सादिक में, हमारी जबान में, हमारे गांव घर में उसको भोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भोर जानते हैं, भोरे भोरे जानते हैं। किस टाइम नबी पैदा हुए, जोर से बोलो। उनकी किताब कहती है कि जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। अब मैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए 24 घंटा में कौन सा घंटा आपको सबसे अच्छा लगता है? जोर से बोलिए, बोलिए ना भाई। फजर का, सुबह का वक्त अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। अच्छा, घोषरामा के लोगों को अच्छा लगे चाहे नहीं लिखे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप पढ़े लिखे लोगों के पास जाइए पटना के पीएमसीएच में जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो उससे मिलिएगा। डॉक्टर साहब आप तो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है, तो वो भी कहेगा भोरे भोरे, कहेगा भोरे भोरे। आपको वहां जीने भरे जाइए, दिल्ली के एम्स में जाइए और वहां के एम्स के डॉक्टर से बोलिए, डॉक्टर साहब आप तो लंदन की डिग्री प्राप्त करके आए हैं, 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है, तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। आप बोलिए काहे, तो बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो चले भोरे भोरे, जिसको गैस पकड़ ले कब चले, जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे, जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े, एसपी बनना हो, डीएसपी बनना हो, सीआरपी फोर्स में जाना हो, भोरे भोरे। अगर 12 बजे दौड़े तो आप बोलिएगा पागल जा रहा है। अगर 10 बजे दिन में दौड़े तो बोले तार छूट गया है। लेकिन अगर कोई भोर में दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका देन है, पटना के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? नहीं, ना तो पटना के डॉक्टर का देन है, ना तो दिल्ली के डॉक्टर का देन है, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा हो गए, लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया है। जरा जोर से सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। का सुखम महा, उनका खानदान महान है। किनका खानदान हो, उनकी किताब कहती है संस्कृत में सुखम का माना खानदान होता है। का उनका खानदान महान है। किनका, बोलो ना, किसका जलसा कर रहे हो? ढोल बजाते कि खाली जलसा करते? ढोल बजता है यहाँ, बोले बजता है कि नहीं? ढोल बजता है ना। 10वीं मुहर्रम को मुसलमान ढोल बजाते टप 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 टप। 2 दिन के बाद देखिए गांव में छोटा छोटा बच्चा प्लेट बजाता है, टप 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 बजाता है कि नहीं? 2 दिन के बाद प्लेट बजाता है। ये ढोल बजाता है, प्लेट इसलिए कि बबुआ ढोल बजा रहा है, तो बेटवा ढोल प्लेट नहीं बजाएगा। ढोल बजाना छोड़ो, नबी के जलसे में आकर हुसैन के नाम पर झूमो। उनका खानदान महान है। बस मुख्तसर में बोलना, टाइम नहीं मेरे पास।
मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हुई आपके गांव में आज। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो बड़े दिल वाले हैं, इतनी इतनी बड़ी हस्तियों को आपने बुलाया है और हर साल जलसा करते हैं और नामवर खुतबा को आप बुलाते हैं। अल्लामा जाकिर हुसैन गयावी ये उस वक्त के खतीब है जब मैं दौरे तालिब इल्मी का मेरा वक्त गुजरा, जब मैं पढ़ता था तब उनकी तकरीर होती थी। आज हम भी तकरीर कर रहे हैं, वो भी तकरीर कर रहे हैं। उस खतीब की आमद हुई है, कसम खुदा की जब सुनेंगे ना आप मचल जाएंगे। ए बाबू जा रहा है वो, जाने दीजिए, जिसका वक्त हो जाता है चला जाता है। वक्त से पहले कोई गया है? जिसका वक्त हो जाएगा चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से, एक मिनट नहीं रुकेगा वो, जाने दीजिए। सुनिए, मैं बता रहा था कि उनका खानदान महान है। बताइए हसन हुसैन महान है कि नहीं? अली महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? तवज्जो करो तो एक बात बता दे, कुछ संस्कृत बाकी है जो चलते चलते सुनाऊंगा। आपने जलसा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस और हर साल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप इस जलसे के सदक़े में आप लोगों के घरों में बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हुसैन पाक का सदका अता फरमाई। आइए, हम उस वक्त संस्कृत बयान कर रहे थे, एक तारीख याद आ रही है हमें, और जब खानदान की बात आ गई, फातिमा की बात आ गई, अली की बात आ गई, हसन की बात आ गई, तो जरा मेरी बातों को सुनो। और मेरी माँ बहनें इधर से सुन रही है, इधर से सुन रही है, आज मेरी बातों को उधर से भी कुछ माँ बहनें सुन रही है। अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो सुनो। और अगर तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो जलसा में आना छोड़ दो। अगर जलसा में इस नियत से आते हो कि हमें जन्नत मिल जाएगी तो पागलपनी है। अगर इस नियत से आते हो कि जलसा सुनेंगे जन्नत में चले जाएंगे, पागलपनी है। तुम जलसे में मत आओ। जलसे में यहाँ बैठती हो, यहाँ बैठती हो, उलमा तुमको देखते हैं, तुम उलमा को देखती हो, आवाम को तुम देखती हो, आवाम तुम्हें देखता है। तो गौर करो, इन लोगों से फतवा पूछ लो कि तुम्हारा आना कैसा हुआ, तुम्हारा देखना हमें कैसा हुआ, तुमको मुझे देखना कैसा हुआ। सुनो, जलसा में आना छोड़ दो। अगर तुम चाहती हो कि कामयाब हो जाए तो अपने घरों में बंद हो जाओ और अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, नमाज शुरू करो और सवार के वफादार बन जाओ। सुनिए, अब मेरी बात को सुनती जाओ। हजरत अली है, कौन है? जरा हाथ उठा के बोलिए, या अली, या अली। हजरत अली की एक तारीख सुनिए। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। कोई आदमी उठ के नहीं जाएंगे, सुन के जाएंगे। और मेरे ही सुन के क्यों जाएंगे? हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर आपके जलसे में आए हैं, मालूम है ना? उसके तो आप बहुत बड़े दीवाने न हैं। हमको तो लगता है कि अच्छा, खैर क्या क्या, तवज्जो करें, तवज्जो कीजिए, तवज्जो है, सुनाए, सब लोग सुनने को तैयार हैं तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली एक बार सफर से घर आए। कहाँ है? घर आए हैं, फातिमा घर में दरवाजे पर है। कहाँ फातिमा? कहाँ? फातिमा कौन है? कुछ नहीं मालूम। अली की बीवी है। कौन है? अब तो मालूम हो गया ना, जोर से बोलो। अली की बीवी का नाम हजरत फातिमा। हजरत अली आए, आपकी बीवी घर पे है, दरवाजे पर है। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम किया बीवी से। किससे? जोर से बोलिए ना, हो जोर से, आप लोग करते हैं। हो कटिहार में हम तकरीर कर रहे थे आज से 4-5 साल पहले। एक लड़का सामने बैठा था। जब हम तकरीर शुरू करे, बात पूरी न हो, नारा ठोक दे। बोले नारा वाला, ब्याह हो गया, शादी हो गई? बोले जी हो गई। हम बोले बीवी को सलाम करते हो? कहा आप तकरीर कीजिए। हेलो, जब माइक वाले ही सो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। माइक वाले भैया, बहुत अच्छा माइक है। क्या नाम है आपके माइक का? ओम प्रकाश। बहुत बढ़िया बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। अल्लाह तुमको हिदायत अता फरमाए, तुम्हारे हाथ में अच्छी कुव्वत अता फरमाए। कहिए आमीन।
आमीन बोलो ना भाई। हजरत अली ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो फातिमा उठ के खड़ी हो गई, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली ने सलाम किया और सलाम करते अली की आंखों में आंसू आ गए। अली रोने लगे। क्या हुआ? अली रोने लगे, आंसू आ गए अली की आंखों में, रोने लगे अली। हजरत फातिमा ने अचानक रोता देखकर फातिमा ने पूछा क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? अली और रोने लगे। गौर से सुनना मेरी बातों को। अली रोने लगे। फातिमा ने कहा क्या हुआ? अली ने कहा फातिमा मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूं, बहुत खुश रहता हूं। ए फातिमा तुम मुझसे कितनी खुश रहती हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुझसे बहुत खुश रहता है। सुभान अल्लाह। अली रोने लगे। फातिमा ने कहा रोने का सबब बताइए। अली ने कहा फातिमा मैं ये सोच रहा हूं ना कि जब से तुमसे मेरी शादी हुई, गौर करना, जब से तुम्हारी शादी मुझसे हुई, जब से तुम मेरी निकाह में आई ना, हमें याद नहीं है कि हमारे घर में तुमने 3 वक्त का खाना बनाया। खाना मेरे यहाँ 3 वक्त का नहीं बना रोजाना, कभी आज बना तो कल नहीं, कल बना तो परसों नहीं, सुबह बना तो शाम नहीं, शाम बना तो सुबह नहीं। ए फातिमा तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो, शहंशाह वक्त की बेटी हो, मैं तेरा हक नहीं अदा कर पाया। तू मेरी गरीब झोपड़ी में आई, मैं तुझे 3 वक्त का खाना रोजाना नहीं खिला पाया। मैं सोच रहा हूँ कि फातिमा खुश रहती है ये या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये फातिमा मैं तुझसे बहुत खुश रहता हूँ। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने कहा अली जब मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से रुखसत हुई ना, तो मेरे बाबा ने कहा था बेटी जा मैंने आज तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया। ए फातिमा जा जा अली के घर जा, अली के घर में कभी 1 दिन भूखा रहना पड़े, कभी 2 दिन भूखा रहना पड़े, कभी हफ्तों भूखा रहना पड़े। ए फातिमा भूख को बर्दाश्त तो कर लेना, लेकिन अली को कभी तकलीफ नहीं होने देना। अली की आंखों में आंसू है। अली ने पूछा फातिमा खुश रहती हो? कब बहुत। अब देखिए तवज्जो कीजिए। अली ने कहा फातिमा आज तुम मुझसे क्या मांगना चाहती है? सुभान अल्लाह, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। ये जुमला कौन कह सकता है? जो चाहो मांग लो, ये जुमला वही कह सकता है जो अपने वक्त का मुख्तार हो। और मेरे नबी ने मेरे अली को मुख्तियार बाइख्तियार बना दिया है। का मांग लो, जो चाहो मांग लो। फातिमा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। का मांग ले, का कुछ नहीं चाहिए। का मांग लो, का कुछ नहीं चाहिए। फातिमा ने कहा अली आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। आप मिल गए, जन्नती बेटा हुसैन मिल गया है। आप मिल गए, जन्नती बेटा हसन मिल गया है। आप मिल गए, हमें जन्नती औरतों की सरदारी मिल गई है। जरा जोर से। अच्छा घोसरम्मा में रहने वाले भाई, यहाँ का कोई लड़का सऊदी से कमा के आए, कहाँ से? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। सऊदी से, दुबई से, कतर से, बहरीन से, अरब से, अमेरिका से कमा के आए, मुंबई से कमा के आए और अपनी बेगम को पूछे मैडम क्या चाहिए? जो चाहो मांग लो। क्या बोले? कुछ नहीं चाहिए हैं? आप मिल गए, कायनात मिल गई। बोलेगी कुछ चाहिए? बोलेगी हाँ चाहिए। आप पूछे क्या चाहिए? तो बोलेगी यहाँ नहीं कहेंगे, चलिए शरफुद्दीनपुर। पागल नौजवान निकाला अपाची पल्सर 220। कौन चाचा? कौन? नहीं कहने आएगा आपको। 220 निकाला, बैठाया जा रहा। और नौजवान जब मोटरसाइकिल चलाता तो ऐसा चलाता है कि ना उसके स्पीड के कांटे का पता है और न इसको अपने दुपट्टे का पता है। सही बोल रहा हूँ?
बोल रहा हूं कि नहीं? मैं कहता हूं नौजवानों, अरे 220 1.5 लाख की गाड़ी नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो 10 लाख की मोटरसाइकिल खरीदो, अपनी बीवी को बैठाओ, अपनी बहन को बैठाओ, सरफुद्दीनपुर नहीं मुजफ्फरपुर लेके जाओ, लेकिन ऐसा जाओ ताकि देखने वाला तो ये कहे मोटरसाइकिल चलाने वाला नबी का दीवाना जा रहा है, पीछे बैठने वाली कनीज़े फातिमा जा रही है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ले गया मुजफ्फरपुर, बोले क्या चाहिए बोलो ना, बोले चलिए सोना की दुकान में, सोना की दुकान में ले गया, बोले कितना चाहिए? 1 क्विंटल खरीद लीजिए। कितना खरीदिए? औकात तो किसी की नहीं होगी। 1 क्विंटल सोना खरीद के पूछिए बेगम और चाहिए? इनकार करेगी? रिक्शा के लाएगी लेकिन इनकार नहीं करेगी। लेकिन गौर करो, एक मेरी माँ बहन है जो इनकार नहीं करती है, एक हुसैन की अम्मी जान है जो तैयार नहीं होती है। कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, कायनात की दौलत मिल गई। हजरत अली ने फिर पूछा फातिमा कुछ चाहो तो मांग लो, मांग लो फातिमा मांग लो। अली ने भी, फातिमा ने भी सोचा कि जब अली जिद करते हैं तो मांग ही लिया जाए। गौर से सुनिए फातिमा ने क्या मांगा। मेरी माँ बहनों गौर से सुनना मेरी बातों को, हो सके तो इसको अमल में ले आना। नेक बीवी वही है जो पहले शौहर के जेब का मुताला करे, फिर खर्च का मुतालबा करे। पहले देख ले मेरे शौहर के पास कितना पैसा है, फिर उसके पास जेब, फिर उसके खर्च का मुतालबा करे। हमारी माँ बहनों की हालत तो ये है, बोलेगी अब 1500 के सूट नहीं लाइएगा, ईदें नहीं होने देंगे, 5000 की साड़ी नहीं आएगी, शादी में नहीं जाएंगे। सुनो मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई 5000 की सूट पहनती है पहनने दो, 5000 की साड़ी पहनती है पहनने दो। अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसे, फटे पुराने कपड़े को साफ करके पहन लो और अपनी गुर्बत पे नाज करो, और उस अमीर का घर देखकर ये क्या क्या टाल दो। ए अमीरो, तुम अमीर हो, तुमको अपनी अमीरी पे नाज है, हम गरीबों को अपनी गुर्बत पे नाज है। इसलिए अगर तुम अपने गरीब शौहर पे सब्र इस्तकामत के साथ जिंदगी गुजार ली, मैदान कयामत में अल्लाह ताला तेरा बेड़ा पार कर देगा। इसलिए अपने शौहर के गुर्बत पे खुश रहो। तुम 1500 की सूट मांगती हो, पता नहीं रात में उसको नींद आती है, पता नहीं कल किससे कर्ज लेगा, गैर उधर जाना नहीं चाहता। आइए असली बात बताता हूँ। फातिमा ने क्या मांगा? फातिमा ने कहा ए अली, बहुत जिद करते हैं, जाइए बाजार। क्या कहा? जाइए बाजार, ले आइए 1 अनार। कितना? कितना? 1 अनार। क्या कहा? जाइए, बोलिए ना, जाइए। हमारे घर में कहते चलिए बाजार, वहां कह रहे जाइए, हमारे यहाँ बोलते चलिए। 1 अनार। घोसरम्मा में आने वाले शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, ईमानदारी से बताओ, आपने कभी 1 अनार खरीदा है? 1 ही अनार क्यों मांगा फातिमा ने? गौर से सुनो। फातिमा 1 किलो मांग सकती थी, 2 पीस मांग सकती थी, 4 पीस मांग सकती थी। 1 ही अनार क्यों? फातिमा समझ गई अली के जेब में 1 ही अनार का पैसा है, 1 ही अनार का पैसा है। अगर ज्यादा मांगू तो फिर क्या होगा? अब एक बात गौर करो, जेब में अली के, इल्म में फातिमा के, इसी को इल्म इसी कहते हैं। जो आज कहते हैं मुस्तफा को इल्म गैब नहीं है, उस नादानों को चैलेंज करता हूँ। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया वाले मिलकर जब फातिमा के इल्म गैब का जवाब नहीं ला सकते, तो मुस्तफा के इल्म गैब का जवाब कहां से लाओगे? का 1 अनार। मुख्तसर सुनिए, अली बाजार गए, कहिए सुभान अल्लाह। बाजार गए, 1 अनार खरीद लिया, पैसा ही उतने था ना, खरीद लिया। वापस आ रहे हैं, गौर से सुनना। वापस आ गए, जल्दी जल्दी
आ गए, बस जल्दी जल्दी सुनिए। दरवाजे पर आए ना तो देखा कि मेरा गेट बंद है। दरवाजा दरवाजा बाहर में एक साहिल बैठा हुआ है। साहिल मांगने वाले बैठा हुआ है। अली अनार जेब में लेके आ रहे हैं। एक अनार जेब में नहीं अट जाएगा, तो जेब में लेके आ रहे हैं। साहिल दरवाजे पर बैठा है, कहा अस्सलाम वालेकुम। अली ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहे अली आप जो अनार लाए हैं हमको दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। अब देखो साहिल कितना इंटरनेशनल है भाई, कि जेब में अनार है। आपके जेब में क्या हमको मालूम है, हमारे जेब में क्या मालूम है? नहीं। साहिल ने कहा अनार दे दीजिए, तो अली ने कहा ले लीजिए, चले जाइए। खुद भूखे रह के खिलाया औरों को, क्या ही पाक घराना मेरे अली का है। जरा जोर से कहा लीजिए जाइए। अब गौर कीजिए कि ये साहिल कौन हो सकता है जो जेब की बात बता दे। या तो इसको अली जानते हो या तो फातिमा जानते हो कि साहिल है। साहिल चला गया। अली दरवाजे पे चुपचाप खड़े हैं। फातिमा अंदर से आवाज दी अली आते क्यों नहीं, घर में आ जाइए। सुभान अल्लाह। अली नहीं जा रहे, क्यों? अनार नहीं है, अनार नहीं है घर में, जाए कैसे, पैसा नहीं है, दूसरा लाए कैसे। अली सोच रहे हैं कैसे जाऊं। अली बोल, फातिमा बोली आइए ना, नहीं जा रहे, आइए ना, नहीं जा रहे, आइए ना, नहीं जा रहे। अब इल्मे गैब फातिमा समाप्त करो। फातिमा ने कहा अली अंदर क्यों नहीं आते, अंदर आइए ना। नहीं गए। कहा अंदर आइएगा या अनार ले जाने वाले की हकीकत बयान कर दे। हकीकत बयान कर दे। अली ने मुस्कुराया। अली ने कहा जब फातिमा का इल्म गैब का ये आलम है तो मुस्तफा का इल्म गैब का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, शाने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सराहतन तो नहीं, सराहतन तो बयान नहीं हुआ, लेकिन मुअर्रिखीनों का इस बात पे इत्तफाक है कि वो साहिल है। सुनिए, कहा के जाइए, चले गए। लेकिन गए तब क्या हुआ सुनिए। अली अंदर चले गए, दस्तरखान लग गया, खाना लग गया, कोई पूछताछ नहीं। अनार कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन ले गया, कुछ नहीं। दस्तरखान लग गया, अली बैठ गए। बीवी साबरा, जाहिदा, मुत्तकिया, मुनव्वरा, तैयबा, ताहिरा हो तो ऐसी आज की बीवियों का हाल ये। तो उसका शौहर बाजार जा रहा है, शरफुद्दीनपुर, बोले जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, एक चप्पल ले आइए। वो बेचारा को बहुत सामान खरीदना था, भूल गया, चप्पल भूल गया। शाम में गाड़ी लगाया, बीवी डिग्गी से निकाल रही है सब्जी है, बार बार खोज रही चप्पल है कि नहीं, चप्पल है कि नहीं, चप्पल है कि नहीं, चप्पल नहीं है। अब तो उसको डर लग रहा है कि बोलेंगे तो मारेंगे, है ना। चुपचाप एकदम मुंह फुला के खाना बना रही है, कुछ नहीं बोल पाएगी ना तो खाना खाने के वक्त बर्तन को पटकेगी। मेरी माँ बहनों सुनो, फातिमा से कुछ सीखो। फातिमा ने दस्तरखान लगा दी, अली बैठ गए। जैसे ही लुकमा उठाना था, किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। अली ने कहा कौन है बोलो, कहा खोलो, कहा बोलो, कहा कौन। बाहर से आवाज आई सलमान फारसी। सुभान अल्लाह, सलमान फारसी। सलमान फारसी का नाम सुना, अली दौड़े आए दरवाजा, और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सलमान फारसी आए हैं, एक टोकरा अनार लेके आए हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह, एक टोकरा अनार लेके आए हैं। अली ने देखा, कहा सलमान फारसी ये अनार कहाँ से लाए हो? कहा अल्लाह ने तेरे लिए भेजा है, नबी की बारगाह से लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नबी की बारगाह से लाया हूँ। हजरत अली ने गौर से सोचा, सोचने के बाद कहा रखो,
रखा, अली ने अनार को गिन लिया, सुभान अल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहा सलमान फारसी उठाओ जाओ। कहा क्यों? कहा कि तुम कह रहा है अल्लाह ने भेजा है। कहा हाँ हाँ। कहा वापस जाओ। कहा कि अल्लाह ने भेजा है, वापस जाओ। कहा वापस जाएगा कि नहीं? कहा नहीं जाएगा। क्या नाम? मोहम्मद असगर साहब के दरवाजे पर एक टोकरी अनार लेके कोई आ जाए, तू वापस करेंगे कि रखेंगे? नाम पता नहीं, पूछेंगे पहले घर में। लेकिन हजरत अली कह रहे वापस जाओ। सलमान फारसी ने कहा नहीं जाऊंगा। कहा कि तुम कह रहा खुदा ने भेजा। कहा सुन, खुदा भेजेगा तो 9 नहीं 10 भेजेगा, सुभान अल्लाह। एक अनार खर्च किया था, कितने अनार खर्च किए थे? एक का बदला कितना मिलता है? 10। इसमें 10 होना चाहिए, 9 है। तो सलमान फारसी ने जेब से निकाल, अब कितने हुए? अब कितने हुए? कितने हुए? 10। अली ने कहा अब करो बस। कहा कि सलमान फारसी बात बताओ, जब तुमको इसमें डालना ही नहीं, चोरा के रखा था, छुपा के क्यों रखा था? हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अली मैं छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का अंदाजा लगा। बार बार हमने सुना है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, थ्योरी नबी की बारगाह में हुई है, आज तो प्रैक्टिकल मेरे सामने हो चुकी है। कौन देता है? देने को ऊंचाइए, देने वाला है सच्चा हमारा। जरा जोर से हाथों को उठा के लहरा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आपकी प्रधानमंत्री बनने का नंबर आप ही का है जी। तवज्जो करें, तवज्जो है, तवज्जो है। अब अगले साल बस प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बोलिए चाय ढोइए। सुनिए, बताने का मकसद ये है कि जब दुनिया में अली किसी साइल को 1 अनार दे दे तो अल्लाह ताला दुनिया ही में 10 अनार भेज दे। मुसलमान वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, जब 1 अनार अली देते हैं अल्लाह 10 भेजता है। मुसलमान का मुसलमान हर साल हुसैन का जलसा करे, अली की याद मनाए, मेहमानों को खाना खिलाए, इंतजाम और इंसराम करे, तो क्या अल्लाह ताला कयामत में दर्जा नहीं बढ़ाएगा? मेरा यकीन बोलता है हम हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते जाएं, अल्लाह हमें कयामत में दर्जा बढ़ाता जाएगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ से अगर फिर बातों को शुरू करूं तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ इस वक्त और इसी जगह मैं अपनी तकरीर को खत्म करूँ। जो कुछ मैंने सुनाया है आपने सुना है, इसमें किसी तरह की लफ्ज़ें, खामी, गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। कहिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन।